तुम तो हर साल कुछ न कुछ भेजा देते हो। अल्लाह तुम्हारी उम्र और लंबी अता फरमाए और अल्लाह हमारे मामा की उम्र को लंबी अता फरमाए। इसी तरह देखो यकीन देख लो, 100 रुपया सब तो ये 100 रुपया आपने दिया, लेकिन हाफिज वसीम अनवर से अगर आप पूछेंगे कि जो 10 रुपया 1 रुपया अल्लाह के राह में खर्च करता है, हाँ बेटा तुम भी नाम अपना दर्ज करा लो शाहिद बाबू, ये तुम्हारी नानी की तरफ से दादी की तरफ से ना, चलो जिसके भी। अच्छा हाफिज वसीम साहब आखिरी मरतबा आपकी मोहब्बत हो सके 100 रुपया दिया। ये पैसे का हम मोहताज हैं ना आप मोहताज, कोई भी मोहताज नहीं। शराफत मामा जरा सीधा एक चलो अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ये आपकी मोहब्बत का भी तोहफा है, आपको भी लोगों ने नवाजा है, समझे। ये 1 रुपया आपने खर्च किया मामी, अब देखो 100 रुपया क्या है। हजरत राबिया बशरी एक नेक मुत्तकी परहेज़गार होते और अल्लाह कह रहे कि हमारी माँ बहनों को अल्लाह नेक बना दे और कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता। हजरत राबिया की बारगाह में 2 साहिल आया, कह राबिया मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दे। मामा देखिए आपने जितना उलमा के पीछे इमाम के पीछे खर्च किया है उसका सिला क्या मिलेगा आप देखिए। हदीस की रोशनी में बताता हूँ। मांगने वाला साहिल आया, कह राबिया मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, कुछ खाना देना। हजरत राबिया ने दरवाजा खोली, अंदर बैठाया और मेहमान जो आने वाला साहिल भूखा था उसकी नजर फौरन रोटी के टोकरी पर पड़ी। वो फौरन खोला, देखा उसके अंदर कितनी रोटियां हैं, 2 रोटियां। कितनी रोटियां आप जोर से बोलिए। 2 रोटियां देखा, देखने के बाद कहा कि 1 रोटी मुझे दे दो, 1 रोटी उसे दे दो। दोनों भूखे हैं, 1 रोटी खा लेने के बाद हमारा पेट भर जाएगा, हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह उसने देर में एक मांगने वाला साहिल आया, मुस्तर भाई उसको गिनते रहेगा, मिस्त्री हैं हमेशा चलाते रहते लेकिन हमारी तरफ देखते। उसके बाद एक साहिल आया मांगने वाला, कहे राबिया मैं भूखा हूँ, कुछ अल्लाह के नाम पर दे दो खाना। अब हजरत राबिया फौरन उठी और वो दोनों रोटी को ली जो दोनों आया। अच्छा अरे माशाअल्लाह, यानी सब मामी मोहब्बत से दुआ से नवाज रहे हो। अल्लाह तुम्हारे दिए हुए हाथ के पैसे से अल्लाह हमारे रिस्क में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाए कि जब तक मैं जिंदा रहूं कभी अल्लाह मेरे रिस्क में कमी नहीं फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैर ये आप लोग की मोहब्बत है। 2 साहिल आया, दोनों को बैठा दिया। तीसरा आया, कहा दे दो अल्लाह के नाम पर भूखी हूँ, भूखा हूँ। अल्लाह पर वो दोनों रोटी को हाफिज वसीम साहब हजरत राबिया उस रोटी को तीसरे साहिल को दे। अब ये दोनों सोचने लगा कि 2 रोटी थी, 1 रोटी मुझे दे देती, 1 रोटी उसे दे देती तो भूख मिट जाता। हम तुम्हारे घर में भूखे हैं, तीसरा मांगने वाला आया, दोनों रोटी तुम उसे दे देते। कुछ देर का वक्त गुजरा, अल्लाह पर एक लड़की आवाज देती है, ए राबिया मम्मी दरवाजा खोलो। बोले कौन? कहा मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए रोटियां भेजी। हजरत राबिया पूछती है कितनी रोटियां? का रोटियां गिनती हूँ मैं, गिन कर देखी तो 18 रोटी है। कितना रोटी? 18 रोटी है। हजरत राबिया फरमाती है कि वो रोटी मेरा नहीं किसी और का। क्या कहा? क्या कहती वो कि वो रोटी मेरी नहीं, वो रोटी किसी और की होगी, जो किसी दूसरे दरवाजे पर लेकर। अब वो दोनों अंदर में जो साहिल भूखा था वो कहने लगा कि वो रोटी ले लेते तो बेहतर था, 18 रोटी कम थोड़ी थी, बहुत ज्यादा रोटियां थी। हजरत राबिया फरमाती है खामोश हो जाओ, खामोश होकर बैठो, खाना तुझे मैं जरूर खिलाऊंगी। फिर कुछ देर का वक्त गुजरा, फिर एक लड़की आई, आवाज दी, ए राबिया मम्मी दरवाजा खोलो। हजरत राबिया फरमाती क्या बात है? वो कहने लगी कि रोटियां मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजी है। हजरत राबिया फरमाती है, ए लड़की ये बता दरवाजे से आवाज देने वाली रोटियां उसके अंदर कितनी है?
अब वो रोटी लेकर आती है, हजरत राबिया की बारगाह में रखती है, वो रोटियां लेकर के वो चली जाती है। वो दोनों साहिब पूछने लगता है, वो 18 रोटी लेकर के आई, तुमने उसे फिरा दिया, मामला क्या था? हजरत राबिया फरमाती, सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे रब का फरमान है, जो मेरी राह है एक रुपया खर्च करता है अल्लाह एक गज देता है। मैंने 2 रोटियां दी थी, अल्लाह ने 2 के बदले 10 फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जस्ते गौसुल वरा, नारे तकबीर, दिल रखिए, जिगर रखिए, सब कुछ लाके मामा इधर रख। दिल को तड़पा गए, दर्द को समझा ही नहीं वो आपकी मोहब्बत है कि नहीं? ये सब सरकार को से पाक का करम है, सरकार को से आजम का करम, उनका फैजान। हाँ अरे आप बोल लीजिए, आप बोलते रहिए। मैं नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा, नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा, हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा, हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। अगर नबी के दीवानों की बात निकली है, अगर नबी के दीवानों की बात निकली है, तो फिर बिलाल का किस्सा जरूर निकलेगा। वाह 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 वाह। अगर मैं मुमकिन होता तो नंबर 100 का 100 देता। अच्छा, अगर मैं मुमकिन होता तो नंबर 100 का 100 देता। आपके अंदाज का अलग देता, आपके अशार का मैं ये अलग से है कि नहीं? हाँ तो समझ सोचिए। अच्छा कुछ कह रहे हैं? अच्छा चलो अच्छा हाँ ये भी मोहब्बत है। नहीं आप देंगे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप भी हमारे तरफ से सरकार से आज़म की मोहब्बत में इसे रखें। तो क्या अरे एक दिए तो 10 हुआ ना। अच्छा चलिए, आपकी ये मोहब्बत है अल्लाह तबारक, लेकिन 111 रख लीजिए आप ये मोहब्बत। अच्छा रहने दीजिए, ये आप ही क्या समझ लीजिए, मेरा कुछ नहीं। तो अल्लाह के राह में अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1 का 10 देता है। आपने सरकार गौसे आजम की महफिल को सजाया है, ये उम्मीद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से सालों साल अल्लाह आपकी इसमें बरकत देगा। अब हाफिज वसीम साहब ने फरमाया कि नसीहत में दुनिया में एक काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है पुत्र भाई आपको 1 राउंड और दिया जाएगा। मैं फजर में नमाज भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन मैं कुछ देर रहूंगा कि यहाँ पर कोई रोक नहीं है कि नहीं साहब? आप तकलीफ तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही? क्योंकि मैं बहुत सब्र के साथ बैठा हूँ, हाफिज वसीम को मालूम। अब माँ बाप की ताज़ीम चाहे इस घर में हो चाहे दूसरे घर में, बहुत कम लोग अपने माँ बाप की ताज़ीम करते हैं, लेकिन वो नौजवान बेवकूफ़ है जो अपने माँ बाप के मकाम को नहीं समझता है, जो अपने माँ बाप की ताज़ीम नहीं करता है, उसकी ये जिंदगी में नाकामी है। दुनिया में आप कितनों इमाम साहब को पैसा लुटा दीजिए, कितनों नजराना दे दीजिए, कितनों आप गौसे आजम का लंगर कर लीजिए, कितनों आप लोगों को सदका खैरात कर लो, अगर माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो सारा चीज आपका किया हुआ बेकार। माँ बाप अगर आपसे राजी है तो समझ लो जो वो रब भी आपसे राजी है कि नहीं? माँ बाप का मकाम क्या है? एक शख्स का बाप सबसे बड़ा महंगा सियाकार बदकार खताकार। ये अमल जिंदगी में कीजिए, इंशाअल्लाह अगले साल हाफिज वसीम साहब से आप सवाल कीजिएगा। खुशर भाई आपने बहुत जगह तकरीर को सुना है, लेकिन हम भी बोलते हैं, आप सुन लीजिए। मोहब्बत गुनहगार सियाकार बदकार, जब बाप से कोई गलती हो जाए, कोई खताएं अगर हो जाए, लफ्ज़ें हो जाए, तो औलाद बर्दाश्त नहीं करता है, बाप को उल्टा सीधा बोल देता है कि नहीं? सर कोई भी आप ये मत समझिए कि हम इमाम से तकरीर करते नहीं। अल्लाह मैं कान पकड़ के तो मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन मोहब्बत मुख्तर भाई आपसे कहता हूँ, अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो वो गलती नहीं कहो, उसे प्यार से, मोहब्बत से, अदब से, एहतराम के साथ कहो कि मेरी माँ, ए मेरे वालिद मोहतरम, जो आप ये काम करती है काम अच्छा नहीं है, बल्कि इससे बेहतर कोई काम कर लिया करो जिसमें सवाब ज्यादा होता।
गुनहगार सियाकार बदकार समझाते समझाते बाप को थक गया। तो दिल में ख्याल हुआ न हो आराम जिस बीमार को सारे दवा खानों से, न हो आराम जिस बीमार को सारा जमाने से उठा ली जाए थोड़ी आग उनके आस्ताने से। वो आस्ताना जब दुनिया जाने के लिए तड़पती है, दुनिया तरसती है, जो एक मरतबा मदीना जाता है वो दोबारा लौटने का वो दिल में ख्याल भी करता है। वो नौजवान दिल में ख्याल किया कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा सियाकार है, दुनिया में बहुत गुनाह किया है, मैं अब लेके मेरे मौला तेरे हबीब की बारगाह मैं मदीना शरीफ की जानिब ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। वालिद मोहतरम को कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम चलते हैं मदीना शरीफ, चलते हैं मक्का शरीफ, चलते हैं उस नबी के रोज़े पर जहाँ आंखें तरसती हैं, जो दुआएं करते हैं या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन तेरी रहमत बरसती है। वो जगह ऐसी है जहाँ जाने के बाद इंसान अपने वजूद को भूल जाता है। अल्लाह अकबर। बाप को कहा कि चलते हैं, समाने हस्त तैयार करते हैं। बाप बेटा निकला, निकलने के बाद चलते चलते रास्ता वो तय किया, तय करते करते एक रास्ता पड़ा जंगल का। पड़ने के बाद अचानक उसका बाप बीमार हो जाता है। अब इतना बीमार हो जाता है वो उठने के काबिल नहीं है, वो चलने के काबिल नहीं है, जिसमें हरकत करता नहीं है। अब वो परेशान हुआ। आखिर मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत खराब हो गई। लाल मेरा बाप गुनहगार था, सियाकार था, मेरे बाप का आखिरी वक्त है, ऐसा लगता है कि मेरा बाप बचेगा नहीं। अल्लाह अकबर। उतनी देर में उसके बाप ने एक लंबी सांस लिया, एक हिचकी लेता है, वो इंतकाल कर जाता है। अल्लाह अकबर। जब बाप उसका इंतकाल किया अब वो रोने लगता है। वो रात के सन्नाटे में वो होगा आलम है, वो दिल में ख्याल करता है मेरे पाक परवरदिगार गुनहगार तो था, वो सियाकार तो था, वो बदकार तो था, लेकिन मेरा बाप मेरा अब वो सहारा छूट चुका है। मेरा बाप वो दुआ देने वाला वो बाप न रहा। अब वो रोने लगा अपने बाप के चेहरों पर। अब वो कपड़ों को ढाक देते हैं, ढाक देने के बाद अब वो रोने लगते हैं। अब वो कब्र की तैयारियां करते हैं, अब वो कफन की तैयारी करते हैं। अकेला सन्नाटा है ये मौलवी मोहल्ला जो जिन्नातों का जगह है, जो खबीसों का बड़े बड़े जिन्नात इस इलाके में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर रात में 2 बजे हिम्मत हो तो मौलवी मोहल्ला का आदमी गुजर सकता है, लेकिन बाहर का आदमी रात के 2 बजे कोई चोर भी मौलवी मोहल्ला आने के लिए सोचता होगा, वो सोचेगा वो इलाका कोई और नहीं, वो जिन्नातों का गढ़ है। लेकिन याद रख लो आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो। ये गौसे आज़म का फैज़ान है कि आप जिन्नात से डरते नहीं हो, बल्कि गौसे आज़म के चाहने वालों से जिन्नात ने मोहब्बत करने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत ताजुल सरिया ताजुल सरिया नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद, मौलवी मोहल्ला जिंदाबाद। चलिए अब देखिए अब वो शख्स बेचारा नौजवान परेशान हुआ। रात का सन्नाटा है, घबराया परेशान हुआ। फिर जाकर के कब्र की तैयारियां किया। वो कब्र की खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद अल्लाह अकबर क्या होता है, अब वो जब कपड़ों को चेहरों से हटाते हैं तो उसके बाप का चेहरा बदल चुका था। जिसके नाम को हम लेने से डरते हैं, बल्कि उसका चेहरा जानवर जैसा हो चुका था। अब वो चेहरे को देखने के बाद वो हैरान होता है, वो परेशान होता है। वो दिल में सोचता है वो किसी भी तरह से वो अपने वालिद मोहतरम को दफनाता है। दफनाने के बाद अब ये इसी जगह इस बात को रहने दीजिए। अब वो मदीना शरीफ पहुंचा है, वो मक्का शरीफ पहुंचता है। वो जगह जगह पर दुरूद क्या चीज है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ली जाए थोड़ी रात उनके आस्थाने से, कुछ हो या न हो इतना जरूर होता है कि दुरूद पाक से चेहरों पर अब वो दुरूद
दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के नेक बंदे ने उसे देखा, गौर से देखा कि वो खाने काबा का तवाफ करता है, वो दुरूद पढ़ता है, सफा मरवा पे दौड़ लगाता है, वो दुरूद पढ़ता है, और रवाकलामी करता है, दुरूद पढ़ता है, जगह जगह वो दुरूद पढ़ने लगता है। वो अल्लाह का नेक बंदा था, वो रब का बहुत गरीब खास बंदा था। उसने पूछा, ए नौजवान मेरे करीब आओ, तुम हर जगह पर दुरूद क्यों पढ़ते हो, मामला क्या है? हज में आने से पहले हज की तैयारी किया जाता है, कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है वो पढ़ना चाहिए, हर जगह तुम दुरूद शरीफ का विर्द करते हो। कहा आखिर मामला क्या है? वो नौजवान कहने लगा, अगर आप अल्लाह के नेक बंदे अगर नहीं होते तो मैं ये राज को अपने दिल के अंदर छुपा के रखता, इस राज को अपने दिल के अंदर में दबा के रखता। लेकिन हाय अफसोस, आपने सवाल कर लिया है तो इसका पर्दा आज मैं जरूर बताऊंगा मामला क्या है। अब वो कहने लगते हैं कि मैं क्या बताऊं, एक मेरा बाप था जो सबसे बड़ा गुनहगार था, जो सबसे बड़ा सियाकार था, दुनिया में न नमाज पढ़ता था, न रोजा रखता था, न हज किया, न वो ज़कात दिया, न ज़कात दिया, न किसी गरीब की मदद किया, न किसी यतीम के सर पर हाथ रखा, सबसे बड़ा गुनहगार था। मैंने अपने बाप को हज का इरादा लिया, हज का इरादा कराया, चलो मदीना शरीफ जाते हैं, वहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम जब वो हजरत असवद को चुनेंगे, जब खाने काबा का तवाफ करेंगे, वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेंगे। लेकिन क्या मैं बताऊं अल्लाह के नेक बंदे, उसके बाद कहने लगता है कि मैं जंगल घर से निकला सफर हज के लिए, रास्ते में मेरे वालिद मोहतरम बीमार पड़ जाते हैं, इतना वो बीमार पड़े, अचानक वो इंतकाल कर गए। इंतकाल करने के बाद उसका चेहरा बदल गया, जानवर जैसा चेहरा हो चुका था, जिसमें इंसान जैसा था। मैंने उस आलम में अपने बाप को देखा, मैं घबराया, परेशान हुआ, दिल में सोचा आखिर मेरा ये बाप है। इसी तरह मैंने कब्र को खोदा, कब्र की खुदाई किया, खुदाई करने के बाद अपने बाप के सिरहाने जाकर मैं बैठा और दिल में सोचने लगा आखिर मैं अकेला तन्हा हो, मेरे वालिद मोहतरम का चेहरा इंसान जैसा था, अब वो इंसान जैसा चेहरा नहीं रहा। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि बाप के सिरहाने के करीब में बैठ गया। अब बैठने के बाद मुझे नींद आई, जब नींद आती है आने के बाद मेरा मुकद्दर जगता है, मेरा मुकद्दर जगता है। जगने के बाद वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनका चेहरा नूरानी है, जुल्फें बिखरी हुई है, आंखें खूबसूरत है, जिसमें से नूर ही नूर बरस रहा है। मैंने क्या देखा, एक चादर लिपटे हुए हैं, अल्लाह अकबर। उस चादर मुबारक से अपने हाथ मुबारक को निकालते हैं, निकालने के बाद वो हाथ को मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे पर वो फेर देते हैं। हाथ फेरता था, मेरे वालिद मोहतरम का चेहरा पहले जैसे हो गया। अल्लाह अकबर। मैं हैरान हुआ, मैं परेशान हुआ, ए मेरे बाप परवरदिगार, इस सन्नाटे में मेरा बाप गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, लेकिन इसकी कौन ऐसा अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आप मेरे बाप की मदद के लिए आएंगे, जो आप मेरे वालिद मोहतरम के चेहरों पे आपने हाथ फेरा है। वो आने वाला कोई और नहीं था। वाला हज़रत लिखते हैं काबे के बदरुद जा, तुम पे करोड़ों तौबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों और कोई नहीं दिया, तुमसे निहाल हो भला जब ना खुदा ही था, तुम पे करोड़ों वो नबी है, वो अल्लाह का लगता जिगर है, वो अब्दुल्लाह का है। वो कहने लगा क्या जानना चाहते हो, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। कौन अब्दुल्लाह? जिसका शोहरत मक्का में आने से पहले हुआ था। मैं अब्दुल्लाह का बेटा, बल्कि तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहा कि मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कहने लगा आका आपके चेहरों को देखा, आपके जुल्फों को देखा, आपके चेहरे के नूर मैंने देखा, हाथों से नूर झलते देखा। या रसूलुल्लाह मेरा बाप तो पापी था, मेरा बाप तो गुनहगार था, मेरा बाप तो सियाकार था, दुनिया में न नमाज पढ़ा था, न रोजा रखा था, न हज किया, न ज़कात दिया, न किसी की मदद किया। या रसूलुल्लाह आप इस वक्त मदद को आए, मेरे बाप कौन सा ज्यादा आपको पसंद आया? अल्लाह अकबर। ऐ मौलवी अल्लाह मानो सुनो और अपने नबी से सच्चा इश्क कर लो, सच्चा मोहब्बत कर लो, सच्चा प्यार कर लो। आका इरशाद फरमाते हैं गुनहगार खाना, सियाकार खाना, बदकार खाना, खताकार खाना, सुनो सुनो तुम्हारा बाप सब कुछ था, लेकिन एक अदा मुझे पसंद था, वो अदा जो अदा मोहम्मद को पसंद हो जाए, वो अदा को पसंद होता है।
सहाबत पर वो कहने लगा या रसूलल्लाह वो कौन सी अदा है मेरे आका फरमा दीजिए ना। आका इरशाद फरमाते हैं एक अमल था वो रात में वज़ू करता था, वज़ू करने के बाद आता अपने बिस्तर पर सोता और सोने के बाद मुझ पर वो दुरूद पाक पढ़ा करता था, वो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था। जब वो जमीन पर में था वो मुझ पर दूर होता था, आज वो जमीन के नीचे है तो उसको बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए, उसकी मदद के लिए कोई आमिना का दुलारा आया हुआ है, आमिना का दुलारा आया हुआ है। याद रख लो, इसीलिए कहता है कि कतरा कतरा दुरूद पड़ता है, दरिया दरिया दुरूद पड़ता है। वहाँ दियो दियो सुनो सुनो, तुम दुरूद क्या पढ़ोगे, तुम्हारी औकात क्या है। अरे जिस मुस्तफा पर जिसका रब दुरूद पढ़ता हो, जिस मुस्तफा पर अंबिया ने सलाम भेजा हो, जिस मुस्तफा पर खालिक के कायनात दुरूद भेजते हो, शायद कहता है सुनो कतरा कतरा दुरूद पड़ता। आखिरी शेर तकरीर खत्म। कतरा कतरा दुरूद पड़ता है, दरिया दरिया दुरूद पड़ता है, और मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पड़ता है। ये हमारे आका की शान है। आप याद रखो, रात काफी हो चुकी है। हाफिज वसीम साहब ने कह दिया कि पूरी रात तकरीर करो। कसम खुदा की मेरा ये ईमान कहता है, मेरा ये अकीदा है, आपकी जो मोहब्बत है, ये जो आपका अखलाक है, जो आपका किरदार है, ये नबी के इश्क में चले हो, नबी के इश्क में जो चर्चा है वो यहाँ पे कामयाब होगा, मरने के बाद। सुभान अल्लाह। दीवानों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। फरिश्ते बोले दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और शेर ले लीजिए कि मैं शहरे, ये दीवानों की महफिल है।